हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एरेज। एरेज क्या होते हैं? हम डेली लाइफ में कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को यूनिट्स में ग्रुप कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है? लाइक हम कुछ वाटर बॉटल्स हैं, उनको एक डिवाइड कर देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एंड लाइक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का हम डिफरेंटली डिवाइड कर देंगे। एंड वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं हम उन्हें डिफरेंटली डिवाइड कर देंगे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक कार हो गई, इनको हम यूनिट्स में डिवाइड कर दें। ऐसे करके हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको यूनिट्स में डिवाइड करते हैं डेली लाइफ में। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इस तरीके से हम डाटा आइटम्स को ग्रुप सेम जो सेम टाइप के होते हैं उनको ग्रुप में हम टुगेदर कर सकते हैं। जो इसका बेसिक होता है, वो बेसिक मैकेनिज्म है जो एकम्प्लिश होता है सी प्लस प्लस में, वो एरे के थ्रू होता है। एरेज पढ़ते क्या होता है? एरेज होता है जो होल्ड करता है फ्यू डाटा आइटम्स को और 10 of thousands को, मतलब कुछ और काफी सारे आइटम्स को एरेज जो होता है होल्ड करता है। एरेज क्या करता है? सिमिलर टाइप्स के डाटा टाइप को वो एक कलेक्ट कर लेता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। तो ये क्या है इसका मतलब कि होमोजीनियस डाटा टाइप मतलब सेम टाइप के डाटा टाइप जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है एरेज। तो एरेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइनिंग एरेज देखते हैं हम। एरे को डिफाइन करने के लिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। लाइक अदर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, हम जिस तरीके से सारे वेरिएबल्स अभी तक लिखते आए हैं, कैसे लिखते हैं हम? इंटीजर ए। तो एरे भी जो होता है वो डिफाइंड होता है बिफोर इट कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हमें डिफाइन करना होता है एरे को पहले, उसमें कोई भी स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम वेरिएबल को डिफाइन करते थे उसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ऐसे ही हमें एरे को भी स्टोर करने के लिए डिफाइन करना होता है। एंड लाइक अदर डेफिनेशंस, एन एरे डेफिनेशन स्पेसिफाइज अ वेरिएबल टाइप एंड अ नेम। लाइक हम जैसे बाकी डेफिनेशन करते थे, एरे भी जो डिफाइन होता है स्पेसिफाइज अ वेरिएबल टाइप एंड अ नेम। उसका वेरिएबल टाइप देते हैं और नेम देते हैं एरे के। तो बट इट इंक्लूड्स अनदर फीचर अ साइज। इसके अंदर एक और फीचर आता है साइज। साइज क्या बताता है? साइज स्पेसिफाइज हाउ मेनी डाटा आइटम्स द एरे विल कंटेन। साइज बताता है कि एरे में कितना डाटा आइटम जो होंगे वो कंटेन करेगा। लाइक एरे के अंदर 7 होंगे, 8 होंगे या थाउजेंड्स होंगे, कितने एरे में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये हमें बताएगा साइज उसका। इट इमीडिएटली फॉलोज द नेम एंड इज सराउंडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये हम देखते हैं सिंटैक्स से। लाइक यहाँ पर है एरे एलिमेंट पढ़ते हैं। जो आइटम्स होते हैं एरे के अंदर उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? आइटम्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर विच आर कॉल्ड मेंबर्स। वो हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे वो तब देखेंगे। एज वी नोटेड ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे आर ऑफ द सेम टाइप। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर आप इंटीजर टाइप का ले रहे हो, लाइक नंबर ले रहे हो 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर आप स्टोर करा रहे हो तो वो सेम टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक आपने एक एलिमेंट स्टोर करा है इंटीजर टाइप का, एक एलिमेंट स्टोर करा है उसमें स्ट्रिंग, तो ये जो होगा ये एरर देगा। तो ओनली द वैल्यूज वेरी। अब ये आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम में इस तरीके से, यहाँ पर आप ये सिंटैक्स है इसका एरे को डिफाइन करने का। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप, जो भी एरे का डाटा टाइप होगा। फिर लिखेंगे एरे का नाम। एरे के बाद आएगा ब्रैकेट्स आएंगे। ये क्या करता है? डेलिमिट कर देता है एरे के साइज को। डेलीमीटर आपने मे बी पढ़ा हो, तो डेलीमीटर क्या करता है? एरे के साइज को वो वो कर देता है कि हाँ इतना ही एरे का जो होगा साइज, इतने एलिमेंट्स जो होंगे उसमें स्टोर होने वाले हैं। और उस ब्रैकेट के अंदर हम साइज ऑफ एरे देंगे। लाइक 4 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 1000 दे सकते हैं। तो इसमें जो होगा साइज डिक्लेयर करेंगे कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स जो होंगे स्टोर होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से शो होगा। लाइक हमारे एरे के अंदर 4 एलिमेंट है, 44 16 एंड 23 एंड 68। तो ये मेमोरी में ये एक एलिमेंट है, ये इंटीजर टाइप का है तो एंड 4 बाइट्स लेगा। तो ये इस एज ऑफ 0, इसका मतलब क्या है? ये डेलिमिट कर रहा है 0। 0 का मतलब 0th पोजीशन पे हमारा 44 है
फर्स्ट पोजीशन पे 16 है, सेकंड पोजीशन पे 23 है, थर्ड पोजीशन पे 68 है मेमोरी में। नेक्स्ट देखते हैं इनिशियलाइजिंग एरे। एरे को इनिशियलाइज करने, कैसे इनिशियलाइज करते हैं एरे को, ये एक एग्जांपल है, इसको हम अभी यहाँ पर समझाएंगे। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, हम इस एग्जांपल में एक एरे बनाएंगे। उस एरे में जो हमारे साल में हर मंथ में जितने भी डेज हैं, लाइक जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 है, एंड मार्च में 31 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम डेज बनाएंगे। तो हमारे पूरा मंथ कितने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं। तो हम इसका मतलब 12 मंथ का के लिए 12 साइज का एरे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने डेज पर मंथ नाम से एक एरे बनाया है 12 साइज का, 12 साइज का एरे बनाया है और इसमें इनिशियलाइज करा दी हमने ये वैल्यू। अभी मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगी टर्मिनल पे कि कैसे लिखी है, बट आप एक एग्जांपल समझ लो, ये ओवरव्यू ले लो, देन एक एक लाइन हम एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखती हुई दिखाऊंगी। फिर क्या कराया हमने, सी आउट कराया है, यूजर से बोला एंटर मंथ, मंथ डालो 1 से लेके 12 के बीच। अब हम कराना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, हम कराना चाह रहे हैं लाइक आज है 12 ऑफ मार्च, तो यूजर ने अगर 12 डाला और मंथ डाला 3 मार्च, मंथ डाला 3, तो क्या होगा, जो मार्च है 331 हमारे इसमें वो होते हैं, डेज होते हैं, लेकिन आज कौन से अगस्त और हम डलवाएंगे उससे डेज 12, 12 आज कितनी तारीख है, 12 तारीख तक। तो इसमें क्या होगा, आज तक के स्टार्टिंग से लेके 1 जनवरी से लेके आज तक के जितने भी डेज होंगे वो कैलकुलेट करके आ जाएंगे आंसर में, वो कैलकुलेट करके आंसर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। सबसे पहले हमने यूजर से बोला एंटर मंथ, उसने यहाँ मंथ डाला, फिर एंटर डे बोला, उसने फिर यहाँ पर डे डाला, और हमने मंथ में मार्च ले लिया, डे में ले लिया, आज की तारीख ले लिया हमने 12। तो 12 डेज डाल यहाँ पर। अब टोटल डेज में वो डे डलवा दिया हमने, टोटल डेज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ इंटीजर टाइप के हैं ये, इसके अंदर मैंने वो डे डलवा दिया जो यूजर ने डाला, जो कि जैसे लाइक 12। तो 12 जो होगा वो टोटल डेज के अंदर आ गया। ये क्या करेगा, अब 12 दिन तो ये इस मंथ के हो गए, टोटल डेज के अंदर 12 मतलब 12 सॉरी करेक्ट करती हूँ, 12 दिन जो है वो टोटल डेज के आ गए, 12 मंथ नहीं, 12 दिन जो है वो टोटल डेज के अंदर आ गए। अब ये फॉर लूप चलाया हमने, फॉर लूप में क्या होगा, जे से 0 से लेके चलेगा मंथ -1 तक। मंथ क्या डाला था 3, तो 3 - 1 मतलब 2 बार चलेगा, क्योंकि हम इस मंथ के जो डेज हैं लाइक 12, तो 12 तो हम डलवा चुके हैं, तो हमें ये मंथ कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हम सिर्फ 2 मंथ कैलकुलेट करेंगे, डेट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमेशा एरेज की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 1 से। हमेशा जो इंडेक्स होंगे, ये जो एरे में एलिमेंट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, कि काउंटिंग जो होती है 0 से होती है। तो टोटल डेज में हम इसके बाद फॉर लूप में क्या करा रहे हैं, टोटल डेज के अंदर प्लस इक्वल्स टू करा दे रहे हैं डेज पर मंथ। ये जो एरे है, डेज पर मंथ नाम के एरे में जे को हम डेलिमिट करा रहे हैं, डेलिमिट करा के इसके अंदर जो हर टाइम ईच एंड एवरी टाइम वैल्यू आती रहेगी, लाइक अभी जे में है 0, 0 में आया 31, 31 आया, 31 में टोटल डेज में पहले से 19 था, तो 19 प्लस इक्वल्स टू 31 हो जाएगा, टोटल डेज में प्लस करके वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। फिर सेकंड चला, 28 आया, 28 फर्स्ट इंडेक्स पे है, 28 भी क्या होगा, फिर इसके अंदर प्लस हो जाएगा टोटल डेज में, प्लस होके फिर ये लूप यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये सिर्फ 2 टाइम्स चला रहे हैं, मैंने आपको बताया सिर्फ 2 टाइम्स चलेगा। तो जो आंसर होगा अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आउटपुट में क्या ले रखा है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बोला एंटर मंथ, एंटर मंथ में हमने डाला 3, 3 डाला, 3 डालने के बाद एंटर डे बोला 11, कहने का मतलब है मार्च है और डे कौन सा डाला है, 11 डाला है, तो टोटल डेज जो आ जाएंगे स्टार्टिंग से लेके 70 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 70 आ गया। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छे से दोबारा एक प्रोग्राम समझाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
आज की वीडियो में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।